तो मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा देवता अगर वृश्चिक राशि पर बैठे हुए हो कुंडली के किसी भी घर में, और ऐसे चंद्रमा देवता के ऊपर शुक्र देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक प्रसन्नचित्त रहने वाला उदार व्यक्तित्व से संपन्न होता है। क्योंकि यहाँ पे शुक्र के घर में चंद्रमा देवता बैठे हैं ना, इसलिए थोड़े से पक्षपाती होकर के शुक्र देवता शुभ फल देते हैं। परंतु यदि शुक्र के साथ साथ और भी अन्य किसी अशुभ ग्रहों की भी दृष्टि जैसे चंद्रमा के ऊपर हो, तो ऐसा जातक छल छिद्र का भी ज्ञाता होता है। अनेकों प्रकार के धन और अनेकों प्रकार के वाहनों से युक्त ऐसा जातक अपने जीवन में होता है, परंतु अपने मित्रों से ही कपट करने वाला ऐसा जातक होता है, कपटी भी होता है। ठीक है, ऐसा जातक धोबी भी हो सकता है, धोबी का कर्म करने वाला भी हो सकता है, अथवा इससे भी अत्यंत नीच प्रकार के कर्म भी करने वाला कभी कभी देखा गया है अशुभ ग्रहों की दृष्टि के वजह से। तो मित्रों, जब भी अगर कोई एक ग्रह की दृष्टि हो और उसके साथ साथ और भी किसी अशुभ या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो फलाफल में थोड़े बहुत अंतर हो जाते हैं। यानी अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अशुभ कर्म करने वाला निम्न प्रकृति का हो जाता है, और यदि एक किसी ग्रह के दृष्टि के साथ साथ और अन्य अनेकों शुभ ग्रहों की भी दृष्टि हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने जीवन के बारे में समझ जाइए, और इसके बाद भी अगर समझ में ना आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और अगर कोई ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर आपको आपके कुंडली के विषय में विस्तार पूर्वक एक एक बात समझा करके आपको बतला दूंगा। ठीक है।